गाइस यदि आप गेमिंग करना पसंद करते हैं तो लेनोवो का ये गेमिंग माउस आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस माउस से पहले मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट माउस को गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करा, बट इस माउस के कुछ खास फीचर इसे बाकी सभी माउस से बेटर ऑप्शन बना देते हैं। मैं इस माउस को 2 वीक से डेली बेसिस पर यूज़ कर रहा हूँ एंड व्हाट आई नोटिस्ड इज इस माउस में हमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स तो मिलते हैं, बट कुछ चीज़ें इस माउस में और बेहतर हो सकती थी। तो जानते हैं क्या ये माउस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा या नहीं। आउट ऑफ बॉक्स कंटेंट की बात करें तो हमें माउस, टाइप सी टू टाइप ए यूएसबी कनेक्टर और 1.8 मीटर की ब्रेडेड यूएसबी केबल मिल जाती है। माउस को देखा जाए तो ये मेटलिक फिनिश में आता है जिससे ये प्रीमियम दिखता है। ऑन द टॉप साइड हमें लीजन ब्रांडिंग मिलती है जिसे हम किसी भी कलर कॉम्बिनेशन पर सेट कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज ये कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, बट प्लास्टिक मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसका इन हैंड फील स्मूथ है। लेनोवो ने प्लास्टिक मटेरियल का यूज इसे लाइट वेट बनाने के लिए किया होगा, विच एक्चुअली वर्क। माउस का वेट सिर्फ 79 ग्राम है, जिससे इसे होल्ड करते से ही इसका लाइट वेट फील होता है। वेट कम होने की वजह से गेमिंग करते टाइम माउस को ग्लाइड करके कंट्रोल करना भी काफी आसान हो जाता है। स्पेशली हाई एफपीएस गेम्स में माउस को हम प्रिसाइसली कंट्रोल कर पाते हैं। अब माउस के बटन्स को देखा जाए तो ये टेक्टाइल फीडबैक के साथ आते हैं। क्लिक करने पर आपको इस टाइप का एक शार्प क्लिक सुनने के लिए मिलेगा। ऑन द राइट साइड थंब रेस्ट पर हमें 2 डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं जो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए यूजफुल है। इवन स्क्रॉलर पर भी हमें 2 बटन्स दिए हैं जिन्हें हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इन टोटल हमें इस माउस में 6 बटन्स मिलते हैं जिसे हम लॉजिटेक ऐप की मदद से कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे जो इस माउस में सबसे खास बात लगी वो है इसका डीपीआई एडजस्टमेंट। मेजरली माउस में हमें 2000 या फिर 4000 डीपीआई सेट करने का ऑप्शन मिलता है, बट इस माउस में हम 19000 तक डीपीआई को सेट कर सकते हैं। हाइयर डीपीआई होने की वजह से माउस को प्रिसाइसली कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। यदि आप डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर हाई एफपीएस गेमिंग करना पसंद करते हैं तो ये फीचर आपको काफी काम आ सकता है। हाई डीपीआई होने की वजह से हमें रिस्ट को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता। स्मॉल हैंड मूवमेंट से हम माउस को एंड टू एंड तक स्क्रीन पर इजिली रीच आउट कर पाते हैं। इट्स गुड टू सी हमें बैक साइड पर डीपीआई एडजस्टमेंट का बटन भी मिल जाता है, जिससे बटन को प्रेस करके हम डीपीआई को लो, मीडियम और हाई मोड पर सेट कर पाते हैं। हमें इसमें डीपीआई एडजस्ट करने का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन हम इसे 100 इंटरवल्स में ही सेट कर पाते हैं। मतलब आप माउस को 100 या 200 डीपीआई पर तो सेट कर सकते हैं, बट यदि आप इसे 150 डीपीआई पर सेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यदि हम डीपीआई को और बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाते तो हमारा एक्सपीरियंस और बेहतर हो सकता था। मैंने मेजरली इस माउस को ब्लूटूथ मोड पर पर्सनल लैपटॉप, ऑफिस लैपटॉप, इनफैक्ट अपने फ़ोन के साथ भी यूज़ करा। मुझे इसमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इश्यू नोटिस नहीं हुआ। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट होने की वजह से ये माउस इंस्टेंटली पेयर हो जाता है। आई डोंट थिंक आपको कनेक्टिविटी और कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यू इसमें नोटिस होगा। वैसे तो माउस की ब्लूटूथ मोड पर कनेक्टिविटी अच्छी है, बट आपको यदि कनेक्टिविटी में स्लाइटली डिले नोटिस होता है तो आप लीजन अडाप्टर का यूज कर सकते हैं। ये अडाप्टर टाइप सी टू टाइप ए पोर्ट के साथ आता है, सो आप यूएसबी केबल कनेक्ट करके इसे डोंगल एक्सटेंशन के साथ यूज कर पाते हैं। इस एक्सटेंडर की मदद से आप डोंगल को आसानी से डेस्क पर रख सकते हैं, जिससे माउस को वायरलेस मोड पर यूज करने पर भी आपको किसी टाइप का लैग इश्यू नोटिस नहीं होगा। वैसे तो ये माउस सभी डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है, बट इसका ऐप सपोर्ट सिर्फ विंडोज तक लिमिटेड है। ऐप में हमें कुछ हैंडी फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आप बटन्स को इजिली कस्टमाइज कर पाते हैं, डीपीआई को प्रिसाइसली एडजस्ट कर पाते हैं एंड आरजीबी लाइट को भी किसी भी कलर पर सेट कर सकते हैं। गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए हमें इसमें मैक्रो का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप मल्टीपल की कॉम्बिनेशन को टाइमिंग के साथ सिंगल की स्ट्रोक पर सेट कर पाते हैं। हमें इसमें मल्टीपल प्रोफाइल सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप प्रोडक्टिविटी, गेमिंग और कैजुअल ब्राउजिंग जैसी डिफरेंट प्रोफाइल्स पर इजिली स्विच कर पाते हैं। मुझे इस ऐप में सरफेस ट्यूनिंग का ऑप्शन काफी पसंद आया। ये फीचर आपके माउस को किसी भी सरफेस पर स्मूथली वर्क करने के लिए कैलिब्रेट कर देता है। सो नो मैटर आप माउस को बेड पर यूज कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली टेबल पर, आपका माउस प्रिसाइसली किसी भी सरफेस पर वर्क कर पाता है। वन ऑफ द मोस्ट कूल फीचर जो इस माउस को सभी माउस से स्टैंड आउट करता है वो है इन्फीडिया रिफ्लेक्स का। आपने भी ये नोटिस करा होगा कितनी बार गेम्स खेलते टाइम सही टाइम पर क्लिक करने के बाद भी हमारा एम मिस हो जाता है। ये इश्यू इनपुट डिले की वजह से होता है। जब हम माउस के बटन को क्लिक करते हैं तब हमारे सिस्टम और माउस में मिली सेकेंड्स का डिले होता है। इस डिले की वजह से हमारा सही एम भी मिस आउट हो जाता है। ऐसे में इन्फीडिया रिफ्लेक्स फीचर आपके माउस और पीसी के बीच के डिले को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है, जिससे माउस में क्लिक करते से ही हमें स्क्रीन पर रिस्पॉन्स नोटिस होता है। यदि आप मल्टीप्लेयर मोड पर गेम्स खेलते हैं तो ये फीचर आपके काफी काम आ सकता है। डू नोट ये फीचर सिर्फ इन्फीडिया ग्राफिक कार्ड के साथ वर्क करता है, सो यदि आपके पीसी में AMD ग्राफिक है
तो ये फीचर आपके इतने काम नहीं आएगा। मेरे डेली 8 आवर के यूसेज पर ये माउस 6 to 7 डेज तक लास्ट कर गया था सिंगल चार्ज में। हमें इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, सो सिर्फ 10 मिनट्स के चार्ज पर आप इसे 8 to 9 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। एंड फुली चार्ज करने में मुझे इसे अराउंड 2 आवर्स लगे थे। यदि आपकी कोई इंपॉर्टेंट वर्क के बीच में माउस की बैटरी डेड हो जाती है तो ऐसे में हमें यूएसबी केबल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आप इसे यूएसबी केबल से इंस्टेंटली कनेक्ट करके वायर्ड माउस की तरह भी यूज कर सकते हैं। यदि आप माउस को वायर्ड मोड पर यूज करते हैं तो हमें पोलिंग रेट को चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो माउस का एक्सपीरियंस और बेहतर बनाता है। आई विश यदि हम पोलिंग रेट को वायरलेस मोड पर भी चेंज कर पाते तो ये और बेटर हो सकता था। आई डू लाइक कि हमें इसमें टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, सो आप इसे मोबाइल चार्जिंग केबल से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। इस माउस की डिजाइन, इसका बैटरी बैकअप और इसके फीचर्स इसे बजट सेगमेंट में काफी अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। व्हाट आई थिंक इज लेनोवो को सॉफ्टवेयर सपोर्ट को और अच्छा बनाना चाहिए। व्हाट आई नोटिस्ड इज ये ऐप ब्लूटूथ मोड पर वर्क नहीं करती है। इवन माउस को ब्लूटूथ मोड पर कनेक्ट करने के बाद भी हमें ऐप में नो डिवाइस फाउंड का एरर आता है, जिससे हम माउस की किसी भी सेटिंग को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। यदि आप ऐप को माउस के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपको डोंगल या फिर यूएसबी केबल को कनेक्ट करना पड़ेगा। आई होप यदि हम ब्लूटूथ मोड पर ऐप को यूज कर पाते तो हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता है। अनदर थिंग इज कि माउस को डोंगल से कनेक्ट करने के बाद भी माउस के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हमें लिमिटेड फील होते हैं। हमें बटन्स पर मैक्रो सेट करने का ऑप्शन तो मिलता है, बट हम इन बटन्स को किसी भी की कॉम्बिनेशन पर यूज नहीं कर सकते। यदि हम बटन्स को कंट्रोल सी कंट्रोल वी जैसे कोई भी शॉर्टकट की पर असाइन कर पाते तो गेमिंग के साथ ये माउस प्रोडक्टिविटी के लिए भी बेहतर ऑप्शन बन पाता। सेकेंड थिंग, माउस में हमें मल्टी डिवाइस का सपोर्ट नहीं मिलता है। किसी भी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए आपको डोंगल या फिर यूएसबी केबल का यूज करना होगा। अभी के टाइम पर हम बजट सेगमेंट माउस को भी ब्लूटूथ मोड पर मल्टीपल डिवाइस के साथ यूज कर पाते हैं, सो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि हम इस माउस को ब्लूटूथ मोड पर सिर्फ सिंगल डिवाइस के साथ यूज कर सकते हैं। एनीवे गाइस, स्टिल ये माउस गेमिंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इस माउस में हमें गेमिंग से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाने में काफी काम आ सकते हैं। यदि आप गेमिंग के लिए माउस देख रहे हैं, स्पेशली 5 to 6,000 बजट सेगमेंट में, तो ये माउस अभी के टाइम पर बेस्ट ऑप्शन है। अब इस माउस के करंट बैंक ऑफर और डिस्काउंट्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।